पिछले क्लास में हम लोग 134 नंबर तक के प्रश्नों को कर लिए थे। प्रश्न उत्तर श्रृंखला के तहत आज हम लोग 135 नंबर के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो है आप लोग आने वाले एग्ज़ाम बिहार सचिवालय, CHSL, GD और SSC CGL इत्यादि में जो है और विभिन्न एग्जामों में, वनडे एग्जामों में जिसमें GK GS पूछा जाता है, आप लोग का रिवीजन हो सके। चलिए देखते हैं आज हम लोग 135 नंबर के प्रश्न से। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो पक्षी है वो उड़ नहीं पाता है, फ्लाइटलेस है। ऑप्शन है आपका ए कीवी, बी मुर्गी, सी मोर, डी सारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कीवी। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है कीवी को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है। निम्नतम तापमान जिस पर जब कोई पदार्थ जो है आग पकड़ता है उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका गलनांक, प्रज्वलन तापमान, सामान्य तापमान, क्वथनांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रज्वलन तापमान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, राइट उत्तर है आपका। वह न्यूनतम तापमान जिस पे जो है किसी पदार्थ जो है आग पकड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रज्वलन तापमान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन है आपका नाक, कर्णपटल, कॉर्निया, जीभ। क्या है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से जो आपका कौन सा शरीर का अंग है एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन है नाक, कर्णपटल, कॉर्निया, जीभ। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्णपटल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है, कर्णपटल। कर्णपटल जो है कान के मध्य में पाया जाता है। कर्णपटल कान के छिद्र के मध्य में पाया जाता है और यही जो है आपका रबर सीट की तरह लचीला होता है। यह जो है आवाज़ सुनने में मदद करता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, कान से रिलेटेड है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है या रकाब, जो कि कान में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसका pH मान 7 है। ऑप्शन है शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन। डी में है ए एवं बी दोनों, यानी उदासीन विलयन और क्षारीय विलयन। तो कौन सा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो दोनों का pH मान 7 होता है, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, DNA की खोज किसने की। DNA की खोज आपका किसने की। ऑप्शन है फ्रेडरिक मिस्टर, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन और हरगोविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। DNA की खोज जो है आपका कौन किया था, फ्रेडरिक मिस्टर जो है आपका DNA की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा। वसा जो है, वसा की संरचना क्या है, ट्राइग्लिसराइड से होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है आपका किस कार्य पे मिला है। ऑप्शन है आपेक्षिकता का सिद्धांत, बोस आइंस्टाइन संघनन, संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 1921 में आपका नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को। कब मिला था, तो 1921 में जो है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। कोशिका की शक्ति स्रोत कहाँ है? तो कोशिका की शक्ति स्रोत हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। इसकी भीतरी झिल्ली में जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के कारण यहाँ पे एटीपी संश्लेषित होता है। आवश्यक पड़ने पर जो है कोशिका इन्हीं अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए जो है इन्हें ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, यानी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाता है? हाइग्रोमीटर। कौन? ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है आपका आर्द्रता नापी जाती है। पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? उष्णता। उष्णता किससे नापा जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर उष्णता के कारण जो वस्तुओं पर प्रसार नापने का यंत्र होता है। और लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर क्या नापता है? हाइड्रोमीटर से जो है द्रव का घनत्व नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व। तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व और पायरोमीटर उष्णता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट। सूत्र होता है इसका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन है कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, लवक। लवक जो है आपका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो, जयाउद्दीन बर्नी, मिनहाज-उस-सिराज, अल-बरूनी। तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक आपका कौन लिखा था? तो मिनहाज-उस-सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह जो है इस किताब में आपका क्या मिलता है, किसके बारे में विवरण किया गया है? तो इस किताब में जो है आपका मोहम्मद गोरी की भारत विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलता है। मिनहाज-उस-सिराज को जो है अफगान का रहने वाला था और इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली बुलाया था और बलबन के शासनकाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी स्थित है? किस राज्य में? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो अनामुली जो है जिसको हम लोग अनामुदी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, जिसकी
लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है, और जो कि अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है और केरल राज्य में है। कहाँ पे है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? किस देश में जो है कह रहा है प्रथम बार हॉकी संघ का गठन हुआ था? ऑप्शन है आपका यूके, भारत, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके। तो प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था? तो यूके में हुआ था। कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1876 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज़ और जानकारी रखिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना आपका 7 जनवरी 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 को हुआ था। किसका स्थापना? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना। और हॉकी जो है खेल की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 70 मिनट होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने कहाँ पे लड़ाई लड़ी थी? ताराइन, चंदेरी, चौसा, तालिकोटा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने कौन लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने जो है आपका ताराइन का युद्ध लड़ा था। कब? 1191 में। कब? ताराइन का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज विजयी हुए और ताराइन के दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। 2 युद्ध हुआ था ताराइन का, 1191 और 1192 ईस्वी में है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया था इसमें। और चौहान वंश के अंतिम शासक आपका कौन था? तो पृथ्वीराज थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 174 के अंतर्गत जो है राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। समान परिस्थिति में जो है राज्यपाल विधानसभा को तब तक भंग नहीं करता है जब तक उसकी समान अवधि 5 वर्ष समाप्त न हो जाए। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद का किस में वर्णित है? तो 170 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगिरी, गया में, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में। कहाँ पे हुई थी महापरिनिर्वाण के बाद जो है आपका पहला बौद्ध संगीति? बताना है आप लोग को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। राजगृह में आपका अजातशत्रु के शासनकाल में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति का अध्यक्ष जो है आपका महाकश्यप ने किया था। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें जो है सूत्र एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, राइट उत्तर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जो कि
बताया था कि दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन की खोज आर्यभट्ट ने की थी, और यही जो है क्या बताया था, तो पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, और इन्हीं के नाम पे जो है भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन है तारीख हिंद से, तबकात नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख मुबारक शाही से। जिसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है आपका? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर से जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन सुल्तान था? ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सुल्तान जैनुल आबिदीन राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरूल हक, कृष्ण सहाय। तो किसने दिया था? तो चंपारण में जो है गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इज राइट। कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। पहला प्रयोग जो है गांधी जी ने भारत में पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में ही किया था। चंपारण विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन है चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ध्यान देने वाली बात है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, महान्यायवादी। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताना है आप लोग को। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर जो है आपका कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर। और प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी। और कब? 1953 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन का स्राव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम जो है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बताना है आप लोग को। राइबोसोम का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। राइबोसोम का मुख्य कार्य आपका है प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपका कृमि, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका कृमि। फाइलेरिया रोग जो है किससे उत्पन्न होता है? तो कृमि से उत्पन्न होता है। और इसको जो है कौन सा मच्छर फैलाता है फाइलेरिया को?
तो क्विलेक्स मच्छर के द्वारा जो है, क्विलेक्स मच्छर मादा मच्छर के द्वारा फैलेरिया फैलता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। ऑप्शन है बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है? ऑप्शन आपका है बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी और पेलाग्रा। पेलाग्रा आपका बेरी B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, और पेलाग्रा आपका जो है विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा। ठीक। स्कर्वी आपका कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। हड्डी का रोग है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी आपका विटामिन B1 से, और रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, और ये बच्चों में जो है आमतौर पे होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और पेलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर आपका ए और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। बी कॉम्प्लेक्स में आपका कौन कौन आता है? तो B1 आता है, विटामिन बी का सब आता है, B1, B2, B3, B5 और B6 और B7, B9 और B12। ये सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि B1 के कमी से बेरी और B5 के कमी से पेलाग्रा। यहीं पे आज जो है हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, आप लोग को आवाज़ आती ही होगी। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है, अभी नगर निगम का चुनाव है, इसलिए आज जो हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा साउंड का जो है प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को, यदि आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जो है जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सारा जो है आप लोग को बताया जाएगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।